मैं सबको यहाँ पर बधाई दूंगा कि आप लोग हमारे मेरे आज इस सेशन में आए हैं। तो आज का सेशन कुछ अनोखा होगा, मैं कोशिश करूंगा। और मैं जानना चाहता हूं कि आप में से कितने दिन तक, मतलब कितने दिन से आप लोग एमएलएम या डायरेक्ट सेलिंग के साथ जुड़े हुए हैं। आज मुझे थोड़ा बताएंगे कि आप लोग कितने दिन से जुड़े हुए हैं। मैं थोड़ा समझ जाऊंगा कि यहाँ पर नए लोग हैं या पुराने, मतलब जितना दिन से आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं या किसी जिस कंपनी के साथ जुड़े हुए, तो आप थोड़ा सा लिखिए कि कितने दिन से आप जुड़े हुए हैं। जी, बहुत सारे मैसेजेस आए, आप लोग भारतवर्ष के कोने कोने से आए, सबको मैं यहाँ आने का बधाई। यहाँ 5 साल, 1 साल, 15 महीने, 15 दिन, 6 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, ओके, 10 महीने, 6 साल, 1 साल, 2 साल, ओके। ज़्यादातर लोग नए हैं, कुछ कुछ लोग 5 से 6 साल हैं। ओके ओके ओके। अच्छा, मैं फास्ट और एक चीज पूछना चाहूंगा, मैंने जल्द से जल्द लिख के बताइए कि आप में से जितने लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, आप सबके मेन चैलेंजेस क्या क्या है, आपके बिजनेस में क्या क्या चैलेंज आपको आ रहा है। क्या चैलेंज है आपका। क्लोजिंग, लीड जनरेशन, ओके। और बाकी ओके। कैसे अनजान आदमी से बात करें, वेरी गुड, ये तो आज का टॉपिक है। ओके, स्पॉट क्लोजिंग, क्लोजिंग, बिजनेस ग्रोथ, रिस्पॉन्स नहीं देते, कंपटीशन है, टीम को हैंडल करना आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, पब्लिक स्पीकिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है, रिजेक्शन, इन्वेस्टमेंट क्लोज करना, मनी प्रॉब्लम, ओके ओके, रिस्पॉन्स नहीं मिलता है टीम से, वेरी गुड। चलिए, आज उम्मीद करता हूं कि मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैं आपको यहाँ से भरपूर कुछ दे सकूं। वैसे तो मेरी इतनी हैसियत नहीं है, तो मेरे बारे में थोड़ा बता दूं, मैं बता दूंगा। और शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक और लास्ट आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं कि आप में से हमारे जो यहाँ पर मौजूद है, आप में से KW एकेडमी के ऑलरेडी मेंबर अगर है, तो KW एकेडमी के कौन कौन से लेवल पे आप है, थोड़ा सा लिख के बताइए। अगर आप कोई लेवल पे है या कोई लेवल आपने लिया है, KW एकेडमी में कोई कोर्स लिया है या कुछ भी लेवल लिया है, तो आप लिख के दीजिए कि सिल्वर, गोल्ड, स्मार्ट, कोई कौन से है। और अगर नहीं है तो नथिंग लिखिए, फटाफट। नहीं है तो नथिंग लिखिए, सिल्वर, सिल्वर, गोल्ड, गोल्ड, एमरल्ड, सिल्वर, नथिंग, वेरी गुड, सिल्वर, डायमंड, नथिंग, ओके, नथिंग, सभी लोग लिखिए, सभी लोग। प्लैटिनम, प्लैटिनम कौन सा है, प्लैटिनम बोल के सुनील जी कुछ है नहीं हमारा। आप KW एकेडमी के कौन से लेवल, मतलब कौन से कोर्स आप कौन से लेवल पे हैं। हाँ, KW एकेडमी में अगर आपने हैं, तो अगर आप KW एकेडमी के ऑलरेडी मेंबर हैं, तो हमारी इस एकेडमी के साथ अगर आप ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, तो कौन से लेवल पे है, कौन से लेवल पे आप हैं, तो वो मुझे थोड़ा जानना है। ओके, ज्यादातर लोग फ्रेश है, डायमंड भी है हमारे यहाँ पर बीच में, सिल्वर भी है, ओके ओके, बहुत बढ़िया। डबल वॉइस आ रही है मेरी वॉइस क्लियर है, डबल वॉइस आ रही है, कोई बोल रहे संजीव जी बोल रहे डबल वॉइस आ रही है। नो नो, ठीक है, ओके। संजीव जी थोड़ा आप चेक कीजिए। चलिए हम स्लाइड पे आ जाते हैं, आज का सेशन को हम शुरू करते हैं। आप लोगों को मेरी स्लाइड दिख रही है, मेरी स्लाइड दिख रही है। डायरेक्ट में अगर सबसे बड़ा चैलेंज आज की डेट में अगर डायरेक्ट सेलिंग में है, तो वो क्या है। लीड्स की प्रॉब्लम, जिसकी वजह से लोगों के बिजनेस रुक जाते हैं। यस, तो सबसे बड़ी इशू क्या है, लीड्स, यानी प्रोस्पेक्ट्स खत्म हो जाते हैं, प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर पाते। तब लोगों के पास एक ऑप्शन, आप सभी लोग जानते होंगे कि वो ऑप्शन क्या होता है। ऑप्शन हमारे पास सबसे बड़ा है, दैट इज स्ट्रेंजर। मैं
डायरेक्ट सेलिंग में लगभग 20 साल काम कर चुका हूँ और 20 साल से ज़्यादा है। और 20 साल में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मैं बोलूँगा वो मेरे लिए था कि कभी भी मैंने लिस्ट में काम नहीं किया, क्योंकि मेरी लिस्ट थी ही नहीं। मेरी सिचुएशन ही ऐसी थी कि मुझे लिस्ट पे काम करने का मौका नहीं मिला। ज़्यादातर समय ऐसा हुआ कि मुझे जब काम करना था, मैं बातचीत करते-करते काम। अच्छा, और एक चीज़, आज का सेशन जो लूँगा वो मैं बहुत ज़्यादा डिप्लोमैटिक या प्रोफेशनल नहीं लूँगा। मैं बातचीत कर के ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ। क्या आप एग्री करेंगे मेरे साथ? चलेगा? सेशन बहुत मज़ेदार होगा अगर आप लोग मेरे साथ बातचीत करेंगे, चैट बॉक्स में अगर लिखते रहेंगे और ध्यान से सुनेंगे तो, ठीक है? तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं बिज़नेस को बड़ा करना और अगर चाहते हैं बिज़नेस से कुछ हासिल करना, तो ये वाला पार्ट जो है कभी भी आपको छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि 20 साल पहले जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, मैं आपको मेरा सच बात बता रहा हूँ, मैं जब डायरेक्ट सेलिंग में आया था मेरी एज 19 साल, साढ़े 19 या 19, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट था। कॉलेज जाते जाते जब मुझे डायरेक्ट सेलिंग में मिला, मेरे साथ ऐसी सिचुएशन थी कि मुझे मजबूरन जब मुझे प्लान दिखाया गया, तो मैं इस इलाके में नया नया आया था। मेरे सीनियर ने मुझसे ये सवाल पूछा कि तुम यहाँ के हो? मैंने बोला सर यहाँ का नहीं हूँ, मेरे पिताजी नेवी में काम करते थे, डिफेंस में थे, तो मैं यहाँ पर कभी रहा नहीं हूँ। मैं जस्ट हाल ही हुआ, 1 साल हुआ है, पिताजी का देहांत हुआ। उसके बाद मैंने पढ़ाई कंप्लीट की, स्कूलिंग कंप्लीट की, तो मैं यहाँ स्कूलिंग कंप्लीट करके मैं मुंबई से यहाँ पर आया हूँ कलकत्ता। तो मेरा कोई लिस्ट नहीं है, यहाँ कोई जान पहचान नहीं है। ये बात बोलने के बाद मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरा कोई सीनियर मेरे घर में फॉलो अप करने के लिए आया नहीं। क्यों नहीं आया पता है? क्योंकि देख रहे इसको ज्वाइन करा के कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इसका तो लिस्ट ही नहीं है, क्योंकि ये किसी को जानता नहीं है। अगर ये बचपन से यहाँ रहता तो कम से कम इसके 100-200 दोस्त यहाँ पर मिल जाता है। मुंबई में कौन जाएगा प्लान दिखाने के लिए? कलकत्ता से मुंबई जाएगा कौन प्लान दिखाने के लिए? तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए कि मेरी लिस्ट ही नहीं थी। मेरे को जब लिस्ट बनाने के लिए बोला तो मेरी जो लिस्ट में थी वहां पर मैंने लिस्ट बनाए। आपको बोला जाता है ना लिस्ट बनाओ, सीनियर बोलता है ना लिस्ट बनाओ जितने लोगों को जानते हैं। मैंने भी लिस्ट बनाई थी, लेकिन मेरे लिस्ट में यह था कि जितने लोगों को मैं जानता था वो सब के सब बाहर के थे। बाहर के थे मतलब कोई गुजरात था, कोई राजस्थान था, क्योंकि आप जानते होंगे कि फौज में ज़्यादातर हर 3 साल में तबादला हो जाता है, स्कूल बच्चों के स्कूल बदल जाते हैं, दोस्त बदल जाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि मेरे पिताजी का हर 3 साल में पोस्टिंग हो जाता था। और मेरी लास्ट पोस्टिंग पिताजी की थी मुंबई में, और वहां पर क्या हुआ था, मेरे 3 साल में जो बने, 2-3 साल में जो दोस्त बने हुए थे वही लोग थे। और शुरू में मोबाइल का इतना चलन भी नहीं था कि हम लोग स्कूल में मोबाइल लेके नहीं जाते थे। नाम मैंने लिख दिए थे सबके, और सबके मैंने नाम के आगे लिख दिया था कि ये बंदा मुंबई, कोई गुजरात, कोई। ये लिस्ट दिखने के बाद मेरा सीनियर शुरू में तो मेरे को फॉलो अप करने कोई नहीं आया, मैंने खुद ब खुद जाके ज्वाइन किया पैसे दे करके। उसके बाद जब ज्वाइन किया तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि ये बिजनेस करेगा कैसे। तब एक नया प्रोसेस, जब उस समय नहीं था, उस समय डायरेक्ट सेलिंग में 2004 या 5 में मैं ज्वाइन किया था। उस समय ये जो कॉन्सेप्ट था कि अनजान लोगों से बात करने का कॉन्सेप्ट डायरेक्ट सेलिंग में आया ही नहीं था। अगर आप बोलेंगे कि ये कॉन्सेप्ट कब आया था, मैं बता सकता हूं, क्योंकि मैं इसका जीता जागता उदाहरण हूं। और वो कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि किसी भी चलते राह चलते इंसान के साथ बात करनी है, किसी को भी ज्वाइन कराना है। मेरी बात क्लियर कर पा रहा हूं आप सभी को? वॉइस क्लियर आ रही है? वॉइस क्लियर आ रही है? यस और नो? आज का ट्रेनिंग बहुत मजेदार होगा, और आपको मैं सच बता रहा हूं, प्रॉमिस करता हूं कि आज आपको बहुत कुछ यहां से लेके जाएंगे। क्या आप रेडी हैं? क्या आप रेडी हैं? ओके। तो सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप इसके ऊपर में ध्यान दे दिया, ये जो मैंने पॉइंट लिखा है, स्ट्रेंजर से बात कैसे करे, अगर ये वाला चीज पे आपने काम करना शुरू किया, तो मैं आप सभी को प्रॉमिस करता हूं कि आप सबकी जो दिक्कत है, आपकी टीम की जो दिक्कत है कि टीम आगे नहीं बढ़ रही है, टीम काम नहीं कर रही है, ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ये सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो आप लोग चाहते हैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करना? यस और नो? आवाज नहीं आ रही? यस और नो? आवाज नहीं चाहिए, चैट बॉक्स में लिखिए यस और नो।
यस यस यस, आप लोग सभी लोग चाहते हैं, इसीलिए तो आज की ट्रेनिंग में आप आए हैं, यस और नो। तो आज मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आपको कुछ चीजें बताऊंगा, और कुछ मैंने यहां पर रिसर्च करके डाली है, ये चीजें मैं बताऊंगा। अगर आपके बिजनेस में किसी भी मोड पे जितना भी बड़ा लीडर हो, चाहे वो 4 साल 3 साल 5 साल 10 साल काम कर ले, उसके बिजनेस में एक ऐसा मोड आता है जब जाकर के उसकी खुद की लिस्ट खत्म हो जाती है, उसकी टीम उसके ऊपर सरेंडर कर देती है कि सर मेरा काम आगे नहीं बन रहा है, मेरे जितने लोग थे मैं सबको बुला चुका हूं, कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है, अब कोई और है नहीं मेरे लिस्ट में, लिस्ट सैचुरेट हो चुका है। ये प्रॉब्लम आपको आती है कि नहीं आती है? यस और नो, यस और नो, आती है कि नहीं आती है? चैट बॉक्स में लिख के बताएं। आती है, आती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बिजनेस में। आदमी कुछ ना कुछ करके टीम बना ही लेता है, टीम बनाने की प्रॉब्लम भी ज्यादा नहीं है, अगर वो थोड़ा बहुत कर भी ले तो भी उसकी टीम बन जाती है, टीम कर भी टिक भी जाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जो टीम बन जाती है, एक समय ऐसा आता है बिजनेस में आता है, और बहुत सारे लोग तो नए नए यहाँ पर हैं जिनकी ये प्रॉब्लम है कि सर मेरी तो टीम ही नहीं बढ़ रही है, क्योंकि मेरे को मेरी जो लिस्ट है वो नहीं है या खत्म हो चुकी है। और मैं आपको बता रहा हूं, आज मैं आपको एक सच बात बताता हूं कि दुनिया में अगर आप इस इंडस्ट्री में आए हो और इस इंडस्ट्री से आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो आपको ये वाले पॉइंट में काम करना चाहिए। अनजान आदमियों को अपने लिस्ट में शामिल शामिल करना चाहिए, अनजान आदमी से बात करने के लिए हिम्मत करनी चाहिए, और अनजान आदमियों को अपने बिजनेस में लाना चाहिए, क्योंकि दुनिया में आपकी लिस्ट में सिर्फ 400-500 लोग ही हैं, लेकिन पूरी दुनिया अनजान है। आपके कम से कम भारत में अगर देखा जाए तो 140 करोड़ लोग हैं, और 140 करोड़ में आपने सिर्फ 400 लोगों के नाम लिखे हैं, इसका मतलब आपके लिए पूरा मार्केट खाली पड़ा है। अगर आपने इतने बड़े मार्केट को छोड़ दिया, आप कुएं के मेंढक बने हुए हैं, आपने समुद्र को देखा ही नहीं है कि कितना बड़ा विशाल समुद्र है। कुएं के मेंढक को लगता है कि मेरी दुनिया यहीं पर है, कुएं में जो मछली है उसको भी लगता है कि ये बहुत मतलब बहुत बड़ी दुनिया है। लेकिन जब उस मछली को आप छोड़ करके समुद्र में छोड़ोगे तो सोचो कितनी बड़ी जगह उसको मिल जाएगी। वो बड़ा भी हो सकता है, कुएं का मेंढक या कुएं की मछली छोटी ही रहती है, क्योंकि उसको बढ़ने के लिए स्पेस नहीं मिलता है। सेम है, अगर आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हो तो आपको करना क्या पड़ेगा? आपको इस फील्ड में काम करना पड़ेगा, इस टॉपिक में काम करना पड़ेगा। और सच बता रहा हूं, मैंने आज तक जिंदगी में मेरी पर्सनल कांटेक्ट की ज्वाइनिंग ही नहीं थे, मेरे जितने भी ज्वाइनिंग थे सब स्ट्रेंजर ही थे। तो आप जानना चाहते हो, कुछ प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा, कुछ टिप्स बताऊंगा, सारी चीजें बताना पॉसिबल नहीं है, बट मैं कुछ चीजें को डिस्कस करूंगा। तो थोड़ा मेरे बारे में बता दूं तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि सर आप है कौन, आपका नाम, बहुत सारे लोगों ने मुझे जानते हैं, बट बहुत सारे लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं। मेरा नाम राकेश विश्वास है, 20 साल का नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, ठीक है। 1 लाख लोगों से 1 लाख से ज्यादा लोगों की टीम मैंने बनाई है नेटवर्क मार्केटिंग में, 7 से 8 कम से कम मैंने लिखा है, लेकिन उससे ज्यादा स्टेट्स में मैंने काम किया है, ठीक है। ये कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत एक्सपीरियंस लीडर, ये लोगों का कहना है, ये मेरा कहना नहीं है कि बहुत ग्रेट लीडर है, नॉलेजेबल लीडर है, तो ये लोगों का कहना है, लोग ऐसा बोलते हैं। मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि सीखने की कोई सीमा नहीं होती है, ठीक है। और कोशिश किया हूं कि थोड़ी अपनी नॉलेज से लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, और कोशिश कर मैंने किया भी है, और कुछ हद तक सक्सेसफुल हुआ भी हूं, ठीक है। तो भारतवर्ष के कोने कोने में थोड़ा बहुत आइडेंटिफिकेशन जो मिला, भारतवर्ष के कोने कोने में जो पहचान मिली, उसकी कुछ छवियां मैं आपके सामने मैंने रखी हैं। तो इसके ऊपर ज्यादा बात ना करते हुए मैं टॉपिक पे आ जाता हूं। आज का एजेंडा क्या है, आज हम क्या सीखेंगे? चलिए, सीखने के लिए तैयार हैं आप मुझसे? आज अगर आप लोग यहाँ पर हैं तो मैं आप सभी को बोलूंगा कि मुझसे कोई अगर एज में ज्यादा है, कोई एक्सपीरियंस में ज्यादा है, कोई क्वालिफिकेशन में ज्यादा है, फॉर द टाइम बीइंग, यानी कुछ देर के लिए आप मुझे एज ए टीचर एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर आप मुझे एज ए टीचर एक्सेप्ट करते हैं तो आप यहाँ से आज बहुत कुछ सीख के जाएंगे। रेडी हैं आप सभी लोग? ठीक है। आज का एजेंडा क्या है, आज क्या सीखेंगे? डर क्या होता है? डर मतलब भूत का डर नहीं, डर मतलब भूत का डर नहीं,
यस, अनजान आदमी से बात करने का डर क्या होता है और उसे कैसे हटाएं। स्ट्रेंजर आदमी से बात करने में बहुत सारे लोगों को डर लगता है। यस वीरेंद्र जी, अच्छा हूं, सेशन में रहिए, बहुत मजेदार सेशन है आज, ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सही माइंडसेट बनाओ स्ट्रेंजर के लिए। स्ट्रेंजर के लिए एक माइंडसेट बहुत जरूरी है। किसी भी इंसान से बात करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बहुत जरूरी है, कि स्ट्रॉन्ग माइंडसेट अगर ना हो तो बात नहीं हो पाती किसी से। तो एक माइंडसेट आज यहां पर डेवलप करने की कोशिश करूंगा। कन्वर्सेशन कैसे शुरू करें, कैसे किसी अनजान आदमी से कनेक्शन शुरू माने बातचीत शुरू करें। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि लोग कि सर हम शुरू कैसे करें, ठीक है, तो वो आज हम आपको सिखाएंगे। कनेक्शन बिल्ड करना है। कनेक्शन कैसे बिल्ड करते हैं, स्ट्रेंजर के साथ कनेक्शन करने के लिए आपको मैं एक फोर्ड मेथड यूज कर सिखाऊंगा। कैसे इस फोर्ड मेथड एक नया चीज है जो आप यहां पर सीखोगे, फोर्ड मेथड, ठीक है। बिजनेस की बात कैसे इंट्रोड्यूस करें, सर सब कुछ तो ठीक है लेकिन बिजनेस की बात कैसे उनके साथ बातचीत करें, ये बात भी मैं बताऊंगा। और रिजेक्शन से कैसे डील करना है, मतलब अगर वो ना कर दे तो हम लोगों उसको कैसे डील करना है। चलेगा, आज का एजेंडा समझ में आया आप सभी को। अनजान आदमी से कैसे बात करनी है, दूर माने डर कैसे भगाना है, माइंडसेट, हाँ स्ट्रेंजर के लिए जो माइंडसेट है ये समझ में आया आप सभी को। ये आज इसी पे टॉपिक घूमेगा, ठीक है। डर क्यों लगता है, सबसे बड़ा चीज है ये सुनो, मतलब लोगों को डर क्यों लगता है, लोगों के अंदर में क्या डर चलता है। देखिए, तो आप सभी के अंदर में एक डर प्ले करता है क्या, अगर उसने मना कर दिया तो सर मैं बात तो कर लूं लेकिन अगर सामने वाले ने सामने से आकर के मना कर दिया तो मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। और सर मैं अच्छा बोल नहीं पाता, आप तो इतना अच्छा बोल लेते हैं, या ललित सर इतना अच्छा बोल लेते हैं, या बहुत सारे लोग इतना अच्छा बोल लेते हैं, मैं तो इतना अच्छा बोल नहीं पाता सर, तो कैसे करूंगा। हेलो, समझ में आ रहा है आप सभी को, ठीक है। यही डर घूमता है, और भी बहुत सारे डर है बट ये नॉर्मली ज्यादातर लोगों के अंदर ये डर घूमता है। सच्चाई ये है, ये डर नॉर्मल। आप डॉक्टर के पास जाकर के अगर बताते हैं, एक प्रेग्नेंट लेडी डॉक्टर के पास जाके बोलती है, गर्भवती महिला डॉक्टर के पास जाके बोलती है कि सर हाँ, और कुछ करने को इच्छा नहीं करता, पेट भी दर्द करता है, ठीक है, खाने को ज्यादा इच्छा नहीं करता, उल्टियां बहुत होती है पूरे दिन में, हाँ, और चलने को ज्यादा नहीं होता, पैर भारी सा हो रहा है, तो डॉक्टर क्या लिख के देता है, ये नॉर्मल है। तो गुस्से में आके बोलती है कि मैंने इतना प्रॉब्लम बताया आपको और आपने नॉर्मल लिख के भेज दिया। बोले अगर आपने प्रॉब्लम, आप प्रेग्नेंट हैं इसलिए ये प्रॉब्लम होती है, अगर आपने ये प्रॉब्लम नहीं बोली होती तो मैं आपको लिखता, दवाइयाँ लिखता, क्योंकि गर्भवती महिलाओं को ये सारी सिम्टम्स होती हैं। अगर आपको ये सिम्टम्स हैं तो आप नॉर्मल हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपके साथ ये चीजें हो रही हैं कि आपको सामने से उठ करके किसी को बोलने में डर लगता है, कोई अगर आपके बारे में क्या सोचता है, स्ट्रेंजर करते समय ये सब चीजें होना नॉर्मल है। हर प्रोफेशनल को पहले जो भी इंसान जिसके साथ ये हुआ है, जो स्ट्रेंजर मीट करने के लिए गया है, उसके साथ ये हर प्रोफेशनल इंसान के साथ ऐसा पहली बार हुआ है, ठीक है। प्रैक्टिकल से डर खत्म हो जाता है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप डर आपके से दूर हो जाएगा। स्ट्रेंजर भी एक बार तो फ्रेंड था, समझ में आया, स्ट्रेंजर भी कभी फ्रेंड था, आया समझ में। तो ये डर जो है वो सबका निकल जाएगा। याद रखना, जो लोग स्ट्रेंजर से बात नहीं करते उनका नेटवर्क कभी बड़ा नहीं होता। अगर आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हो, अगर आप करोड़पति बनना चाहते हो, अगर आपके सपने बड़े बड़े हैं, तो आपको कभी भी एक कमजोरी पे, जो आपकी कमजोरी है उसी चीज पे कभी आपकी कोई कमजोरी नहीं रहनी चाहिए। अगर आपकी कोई कमजोरी है तो आप कैसे उस कमजोरी को लेकर के आगे जाओगे। आपको जितनी आपकी कमजोरियां, जितनी आपकी कमियां हटती जाएंगी उतनी आप मैं क्या क्लियर कर पाया हूं आप सभी को। याद रखिएगा, अच्छा फल खाने के लिए भी उसे छील के खाना पड़ता है। अगर आप अच्छी चीज का स्वाद लेना चाहते हो लेकिन आप छीलना नहीं चाहते, छिलका नहीं फेंकना चाहते, तो क्या आप स्वाद मिलेगा?
केला आपको बहुत पसंद है, लेकिन केला आप ऐसे ही खाना चाहते हो, क्या केले का स्वाद मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। तो वही चीज अगर आपको अच्छी चीज चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये भूलना पड़ेगा। अच्छा, माइंडसेट बदलो, सोच को ट्रांसफॉर्म करो, अपना माइंडसेट बदलो। सबसे पहले चीज क्या है? कोई भी चीज शुरुआत करने से पहले उस चीज के ऊपर जो माइंडसेट होता है हमारा, उसको हमें बदलना है। पुरानी सोच क्या है? पुरानी सोच आपके दिमाग में अभी जो चल रहा है, ये आज आपको मिटा देना है, क्रॉस कर देना है। ये मुझे रिजेक्ट करेगा, ये आपके दिमाग में चल रहा है कि अगर इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो ये मुझे रिजेक्ट करेगा, मैं खुद को इम्पोज कर रहा हूं, ये बेकार का काम है, अगर उसने ऐसा बोल दिया तो मुझे बात करना नहीं आता, ये मेरे दिमाग में चल रहा है कि मुझे बात करना नहीं आता। आपको ये माइंडसेट क्या करना है? ये पुरानी सोच है, इसको हटाना है। नई सोच में क्या डालना है? ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक नया काम। आज स्ट्रेंजर अगर आप नहीं कर रहे हो, मैं आपके बोलूंगा ये आपके लिए एक नया काम है, आपको एक्साइटमेंट मिलेगा। कभी भी देखिए, पुराना काम, वही काम करते करते कभी भी आपको एक्साइटमेंट नहीं आता है। एक ही घिसा पीटा काम रोज करते हो, क्यों ना एक नए, हर दिन आपको कैसा लगेगा कि हर दिन एक नए आदमी से मिल रहे हो? कैसा लगेगा? हर दिन एक नए आदमी से मिलने का मिल रहा है, हर दिन एक नया चेहरा। भगवान ने कितने करोड़ लोग बनाए, कितने तरह के लोग बनाए, और आप दिन में सिर्फ 4-5 लोगों को ही देखते हो। कितना खराब बात है। जितना ज्यादा लोगों से मिलोगे, आप याद रखना, दुनिया में जितने भी हाईएस्ट पेड प्रोफेशन है, जहां से लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं, वो लोग हर दिन नए आदमी से मिलते हैं। आप ले लीजिए डॉक्टर को। डॉक्टर अगर सोचे कि मैं अपने वही 100-200 लोगों को ही मैं देखूंगा, या मेरे रिलेटिव को ही देखूंगा, कभी वो डॉक्टर बन सकता है? अच्छा, बनता ना, नहीं बन सकता। कोई लॉयर या वकील अगर ये सोचे कि मैं सिर्फ इतने लोगों को ही देखूंगा रोज, तो कभी भी वो बड़ा आदमी बन सकता है? नहीं बन सकता। समझ में आ रहा है? मैं इतने केस ही हैंडल, मतलब वो हमेशा नए नए केस के ऊपर सोचता है, नए नए लोगों से मिलना चाहता है, देना चाहता है। तो इसलिए मैं आपको भी वही बोल रहा हूं कि नए लोगों से मिलिए। एक बात सोच लीजिए, आज से अपने दिमाग में डाल लीजिए कि मेरे लिए ये एक नई अपॉर्चुनिटी है, मैं सामने वाले को एक नया मौका दे रहा हूं। सामने वाला मुझे मौका नहीं दे रहा है। अगर कोई सामने वाला मुझे मना कर देता है तो वो खुद के लाइफ से, ये उसके हाथ से ये मौका चला गया। मेरे पास तो 140 करोड़ की लिस्ट है। तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि किसी भी स्ट्रेंजर से बात करने के समय अपने दिमाग में रखिए कि लोगों की कमी नहीं है, कोई और ये नहीं इसने मना कर दिया तो मैं इसी पे अटक गया, नहीं, तूने मना किया तो नेक्स्ट किसी और के पास जाऊंगा, कोई और किसी और से बात करूंगा, क्योंकि लोगों की कमी नहीं है। आप सोच के देखिए, कभी आप मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए, या कहीं भी जाए, कितने लोग आते हैं वहां पर। आपने भीड़ को कभी देखा है कि ये सारे, मैं जब स्ट्रेंजर मीट करता था ना, तो मैं ये विजुअलाइज करने को चाहता था, ये सारे लोग जो इधर बैठे हुए हैं ना, ये सभा में या जो भी इधर बैठे हैं, ये रेलवे स्टेशन में कितने लोग खड़े हैं, ये सारे के सारे अगर मेरी टीम में ज्वाइन हो जाए ना, मैं एक दिन के अंदर प्लेटिनम बन जाऊं, ये एमरल्ड बन जाऊं। ये ऐसे लेवल्स होते थे। तो मैंने भी वही, एक साथ ये सारे लोग ज्वाइन कर जाए तो कितना मजा आ जाए। समझ में आ रहा है? ये विजुअलाइज कीजिए, मजा आ जाएगा आपको भी। समझ में आ रहा है? तब आपको ये अपनी टीम में जो 2-4 लोग चिटपिट लोग काम नहीं करते हैं ना, उन पे आपको हंसी आएगी, भाई तू काम मत कर, मेरी तो लिस्ट कितनी बड़ी है, देख ये जो पूरा स्टेशन है, एक सिर्फ ये जो कल्याण स्टेशन में खड़े हैं ना यहाँ पर, या फिर ये बोरीवली स्टेशन में जितने लोग खड़े हैं, कितने लोग खड़े होते हैं बोलिए तो? एक ट्रेन में जितने लोग खड़े हैं, बैठे हैं, कितने लोग हैं बोलिए तो? अगर ये पूरा एक डिब्बा एक दिन, मैंने सारे डिब्बे छोड़ दीजिए, एक ट्रेन का 12 या 10 कोच या 9 कोच अगर आपके साथ ज्वाइन कर जाए, आप तो ऐसे ही बन जाएंगे करोड़पति। यस और नो? क्योंकि उनके भी तो इतने लिस्ट होंगे। तो इसीलिए ये सोचिए, माइंडसेट बदलिए। ठीक है, मैं लोगों की लाइफ चेंज कर रहा हूं, मैं तो लोगों की लाइफ चेंज करूंगा, लोग मेरी लाइफ चेंज नहीं करेंगे। अगर मैंने किसी को ये मौका दिया, वो धन्य है, मैं धन्य नहीं हूं। मैं तो पाइपलाइन में घुस चुका हूँ, मैं तो घुस चुका हूँ, मैं तो पाइपलाइन के उधर से निकलूंगा ही निकलूंगा, मतलब करोड़पति होके निकलूंगा, क्योंकि मैं तो ज्वाइन कर चुका हूँ ना। समझ में आ रहा है? और लास्ट चीज है कि ये सोच, रोज इंप्रूव कर रहा हूं, ये आपको सोचना है। ठीक है,
स्ट्रेंजर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है? स्ट्रेंजर की बात हो रही है ना, ये 3 सेकंड रूल आपकी लाइफ चेंज कर देगा। जो लोग ये 3 सेकंड रूल को फॉलो करेंगे वो लोग स्ट्रेंजर बहुत अच्छा कर सकेंगे। ये 3 सेकंड रूल क्या है? जो भी अच्छा दिखने वाला स्ट्रेंजर मिले, जो भी आपको ठीक ठाक मिले, उसे क्या करना है? उसे क्या करना है? 3 सेकंड के अंदर उसे बात करनी, क्योंकि 3 सेकंड जैसे ही चला गया दिमाग कुछ ना कुछ बहाने बनाना शुरू कर देगा। आप देखिएगा आपके साथ ऐसा ही होता है। जो लोगों ने ये कोशिश की है, मैं गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ मुझे आइडिया नहीं है, आप लोग चैट बॉक्स में लिख के बताइए क्या आप मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ। 3 सेकंड अगर आपने रुक गए, 3 सेकंड के बाद आपके दिमाग कुछ ना कुछ बोलेगा। अगर उसने मना कर दिया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये वगैरह वगैरह वगैरह। यस और नो? यस। इसीलिए कुछ सोचना ही नहीं है, दिमाग को मौका देना ही नहीं है, जाके बोल दे। जो लोग दिमाग की सुनते हैं वो लोग कभी कामयाब नहीं होते। अगर आपको कामयाब होना है तो आप दिल की सुनिए, जाके बोल दीजिए। अरे वो बंदा मेरे बारे में क्या सोचेगा? अरे उस बंदे को मैं जानता तक नहीं, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, इससे मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है? हेलो, समझ में आया? अगर वो मेरा रिश्तेदार होता तो मुझे ये फर्क पड़ता वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, या वो आगे मेरे रिश्तेदार किसी को बता देगा कि पता है चंदन ना ये कर रहा है, चल पता है जिग्नेश ना ये कर रहा है, पता है वायरल। अरे वो तो मुझे जानता ही नहीं है। अगर उसने मुझे ना कर दिया तो प्रॉब्लम कहाँ है? वो तो मुझे जानता ही नहीं, वो अगले किसी को क्या बोलेगा फर्क ही नहीं पड़ता। मैं एक चीज समझ गया कि रास्ते में चलते हुए अगर मेरे साथ मान लीजिए एक चप्पल फट गई या मेरा जूता फट गया या कोई हादसा हो गया, बहुत सारे लोग सबसे पहले क्या सोचते हैं, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, लोग मेरे को क्या देख रहे हैं। अरे वो लोग तो कुछ देर बाद आपको भूल ही जाएंगे। आप सभी को याद रखते हैं अनजान चेहरे? मोबाइल में ऐसे बहुत सारे वीडियोस आते हैं, क्या आपने सभी को याद रखा है? आपने कुछ लोगों को जानते हैं, जो लोग सेलिब्रिटी उनको याद रखते हैं, लेकिन ऐसे आयरे गहरे बहुत सारे शॉर्ट्स आपके मोबाइल में आते हैं। या आपने रास्ते में ऐसे बहुत सारे हादसे देखे हैं, बहुत सारे लोगों को देखा है। कितने लोगों का नाम आप बता सकते हो? बताइए तो। मेरी बात समझ मैं क्लियर कर पा रहा हूं आप सभी को? तो वही मैं आपको बोल रहा हूं, आप भी आपके ये किसी को नहीं तो फिर फर्क क्या पड़ रहा है? आप जब किसी को बोल देते हो तो उसमें फर्क क्या पड़ेगा कि 3 सेकंड के बाद अगर वो आपको ना बोलता है तो वो बंदा तो निकल चुका है पीछे। Recording in progress. मॉल में कोई अगर मिले, मार्केट में, जैसे अगर आपको स्ट्रेंजर मीट करना है तो सीधी बात है, आप कुछ अच्छे कपड़े पहन के अच्छे ड्रेसअप करके आप पब्लिक प्लेस में चले जाइए। घबराना नहीं है, डरना नहीं है। अरे कोई बात नहीं, आप जाते तो हैं नॉर्मली। अगर आप कभी शॉपिंग करने जाए, मॉल में जाए, या आप कभी ट्रैवल कर रहे हो, जिम में जा रहे हो, कहीं आप तो जाते हैं। जहां पर भी आप जाते हैं, हर तीसरा चौथा पांचवा 10वां 15 या जितने भी लोग हैं, एक दो को छोड़ के सारे के सारे लोग अनजान है। एक दो को चाल से बना दे खींचरू। आप उसको ये बोल सकते हो, अरे ये कपड़ा कहाँ से लिया आपने, या ये जूते कहाँ से लिए, बहुत अच्छा है। खबर नहीं पड़ती हूँ। बात शुरू करनी है। सबसे पहले क्या है, आपको बात शुरू करनी है, ना कि डायरेक्ट आपको कुछ बोलना है। सबसे पहले आपको बात शुरू करनी है। समझ में है? आपने बात शुरू कर दी, आपके अंदर का झिझकपन चला गया।
सामने वाला आपको रिप्लाई देता है। अगर सामने वाला रिप्लाई दे तो उसके बाद बातचीत शुरू होना शुरू हो जाती है। समझ में आया? एक बात से दो बात करते करते जब सामने वाला आपको 2-3 और रेस्पॉन्स दे तो समझिएगा ये मेरे लिए परफेक्ट स्ट्रेंजर है। ट्रैवल करते समय कितना बिजी शेड्यूल, आप जब ट्रैवल कर रहे हो मेट्रो में, ऐसा भी बहुत सारे लोग हैं जो आपके साथ चिपक के खड़े हैं। कितना बिजी शेड्यूल है आजकल, आप कहाँ तक जाएंगे? आप बातचीत शुरू कर सकते हो, भैया इतना माने आप कहाँ तक जाएंगे, या अगला स्टॉप कहाँ पर है, ओ ये वाली कौन सी मेट्रो है, मैं जल्दबाजी में चढ़ गया। कुछ भी जो आपको दिमाग में लगता है, इतना मत सोचिए, सिर्फ मुंह से बोल दीजिए। सोचने वाले करते नहीं और करने वाले सोचते नहीं। ये लाइन लिख लीजिए, सोचने वाले कभी कुछ करते नहीं और करने वाले कभी कुछ सोचते नहीं। ठीक है? जिम में जब जाएं तो उनसे रूटीन के बारे में पूछिए, ये रूटीन कितने टाइम तक फॉलो कर रहे हो? तुम ये जो रूटीन फॉलो कर रहे हो कितने टाइम तक फॉलो? तुम क्या जिम रेगुलर आते हो? रिजल्ट्स दिख रहा है तुम्हारी बॉडी देख के। इवेंट्स या पार्टी में जा रहे हो तो वहां बात करो। यहाँ बहुत अच्छे लोग आते हैं, पहली बार आए हो क्या? कैफे में जा रहे हो तो यहाँ पर वो वाली डिश आप ट्राई किए, बहुत अच्छा है, आपने किसी को रिकमेंड कर दिया, और या फिर आपने किसी से पूछ लिया, भाई यहाँ पर क्या आप रेगुलर आते हो, यहाँ पर कौन सी डिश अच्छी है, आप मुझे रिकमेंड करोगे? कोई भी चीज, कन्वर्सेशन आपको क्या करना है, मुंह से सिर्फ बोलना है। आपको वेट नहीं करना है सामने वाला बोलेगा, आपको सिर्फ बोलना है। आया दिमाग की बत्ती जली आप लोगों की? बत्ती अगर जली तो लिखिए बल्ब ऑन। बत्ती अगर जली तो लिखिए बल्ब ऑन। बल्ब ऑन लिखिए, वेरी गुड। बत्ती एक जन की जली, बाकी लोग की बल्ब ऑन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मतलब जली, वेरी गुड। बत्ती जली, दिमाग की बत्ती जली, यस, बल्ब ऑन, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, पीछे चला जा रहा है स्लाइड। अब आ जाते हैं फोर्ड मेथड। ये फोर्ड मेथड क्या है? कनेक्शन की मैजिकल, एक सेकंड, मेरी ये स्लाइड दिख नहीं रही मुझे, कोई बात नहीं। हाँ, कनेक्शन की मैजिकल फॉर्मूला, फोर्ड मेथड। एफ फॉर फैमिली। किसी से जब बातचीत शुरू हो जाए तो आप उनके घर के फैमिली के बारे में पूछें कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, आप यहाँ अकेले रहते हो या फैमिली के साथ रहते हो। FORD, फोर्ड मेथड। आप क्या अकेले रहते हो या फैमिली के साथ रहते हो? बातचीत शुरू हो गई। उसके बाद दूसरी बात, आप काम क्या करते हो, क्या काम करते हो? सबसे इंपॉर्टेंट है हुक। क्योंकि इसी से क्या होगा, इसी से क्या होने वाला है, आपको ये आने वाला है क्या कि आप आगे उसको पकड़ सकते हो, इसी बात पे आप जा सकते हो। तो भाई क्या करते हो आप, प्रोफेशनली क्या करते हो? ठीक है, रिक्रिएशन, हॉबीज, ट्रैवल, इंटरेस्ट के बारे में पूछिए। यहाँ पर आप सिचुएशन पैदा कर रहे हो, आपकी इंटरेस्ट किन की चीजों में है, फ्री टाइम में क्या करते हो, ट्रैवल माने ट्रैवल पसंद है क्या, क्या हॉबीज है आपकी, ऐसा ही एक चीज आपने बता दिया जहां से आप, क्योंकि आने वाले टाइम में आप जब ड्रीम दिखाओगे आप इसके साथ उसको कनेक्ट कर सकते हो। अगर वो बोलता है मुझे दुनिया के कोने कोने में घूमना है, तो यहाँ पर आप उनको कनेक्ट कर सकते हो, इसलिए इसका नाम दिया गया रिक्रिएशन। सिचुएशन को रिक्रिएट करने के लिए ये जो आर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ड्रीम्स, सपने पूछो, ये यहाँ अपॉर्चुनिटी इंट्रोड्यूस होती है। सपने पूछने से क्या होता है, अगर सब पॉसिबल है तो क्या करना चाहोगे, यहाँ पर ये लिख लो, आपके बहुत काम आने वाला है। ये जो FORD मेथड है ये बहुत काम आता है स्ट्रेंजर्स के साथ बात करने के लिए। ठीक है, फैमिली क्या करती है, आप क्या करते हो, सॉरी फैमिली कहाँ, आप अकेले रहते हो, फैमिली के साथ रहते हो, आपके फैमिली में कौन कौन है, क्या करते हो, फिर
आपकी हॉबीज या फिर आप क्या करना पसंद करते हो, क्योंकि इसको ड्रीम के साथ आप कनेक्ट करोगे। ठीक है, आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है या ड्रीम क्या है, ये बातचीत करते करते सिचुएशन पैदा होगी इनवाइट करने के लिए। फिर वो आपसे पूछेगा, जब आपने ये सवाल पूछा तो सामने वाला भी आपसे नेचुरली ये सवाल पलट के पूछेगा कि आप क्या करते हो। सिचुएशन पैदा बनेगी, आप फ्री टाइम में क्या करते हो, तब आपके लिए सिचुएशन बनेगी कि मैं एक जबरदस्त काम करता हूँ, मैं लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, एक ऐसे सिस्टम में काम कर रहा हूँ जहां मुझे लोगों के साथ लोगों की हेल्प करने में मदद मिलती है, मैं लोगों को हेल्प करके मुझे अच्छा लगता है। मेरे जो सपने हैं वो पूरा, पहले तो मुझे पता नहीं था कि मैं सपने कैसे पूरे करूंगा, अब मेरे पास एक रास्ता आ चुका है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तब सामने वाला बोलेगा वो क्या है। हेलो, समझ में आया आप सभी को कैसे इसके साथ कनेक्ट करना है, कैसे कनेक्ट करना है? यस और नो, यस और नो, यस। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट प्लस कनेक्ट फॉर्मूला। अब यहां पर आप सामने वाले को कॉम्प्लीमेंट कर देके उसके साथ कनेक्शन बनाओगे। ठीक है, लोग वही सुनना चाहते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। पहले कॉम्प्लीमेंट दो, फिर कनेक्ट करो। ये ध्यान में रहेगा, पहले लोगों को कॉम्प्लीमेंट दो, उसके बाद लोगों के, क्योंकि जब आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट देते हो ऑटोमेटिकली लोगों के साथ आपका कनेक्शन बैठ जाता है, बन जाता है। तो इसलिए कॉम्प्लीमेंट देना शुरू करो, आदत बना लो। अगर आप लोगों के साथ स्ट्रेंजर मीट कर रहे हो तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लोगों को कॉम्प्लीमेंट या लोगों को थोड़ा सा मैंने क्या बोलूं, प्रशंसा करना, लोगों की प्रशंसा करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कि लोगों के दिल में एक आपके लिए खास जगह बन जाती है। जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दो, कोई बड़ा चढ़ा के मत बोलो। ठीक है, कुछ सच्ची बात, जो लोग बात जो उनके बारे में अच्छा लगा आपको, सच्ची बात बोलो, बनावटी मत बोलो। भाई आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी लगी, एक काल मतलब एक ऐसा बंदा आपको मिल गया, मेरी बात को गलत मत समझिएगा, कोई अगर ऐसा बंदा आपको मिल गया जो दिखने में बहुत खराब है, आपने उसको बोल दिया भैया आपकी पर्सनालिटी बहुत जबरदस्त है, तो वो बंदा समझ ही गया कि मुझे चिढ़ा रहा है, इधर में जगह नहीं बनेगी आपकी। ठीक है, किसी का आपको हाइट बहुत अच्छा लगा, आप बोलो ना आपकी जो हाइट मुझे बहुत अच्छी लगी, इतनी हाइट, ये जो हाइट है ना, इतने हाइट के लोग ज्यादातर दिखते नहीं, बहुत अच्छा लगा मुझे, आपकी पर्सनालिटी के साथ सूट कर रहा है। कोई बहुत ये आपको कोई ये बंदा मिल गया जो हैंडसम बंदा मिल गया, या कोई जिसकी पर्सनालिटी आपको अच्छी लगी, या जिसका ड्रेसिंग सेंस आपको अच्छा लगा, तो आप वो कॉम्प्लीमेंट दे दो उसको कि आपकी ड्रेसिंग सेंस मुझे अच्छी लगी, तो जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दो। ठीक है, सिटी जगाओ, उन्हें अपनी स्टोरी शेयर कर दो। ठीक है, उन्हें अपनी स्टोरी शेयर करने दो। ये बात समझ में आया आपको? सामने वाला जब बोले तो उसकी बात को सुनो ध्यान से, सच में आप क्या करते हो। हेलो, समझ में आ रहा है? आप सामने वाले की बात को ध्यान से सुनोगे तो आपके लिए सिचुएशन ऑटोमेटिकली सामने वाला बना के देगा। ठीक है, एक कॉमन पॉइंट ढूंढो जहां से आप कनेक्ट करो, वो बोलते बोलते ऐसा एक पॉइंट बोल देगा जहां पर आप कनेक्शन बना सकोगे, इसलिए सुनने से ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है, कनेक्शन पॉइंट ढूंढो, ब्रिज बनाओ, कैसे, वाह मैं भी कुछ ऐसा ही एक्सप्लोर कर रहा हूं, अब आपके साथ कनेक्ट बहुत अच्छे से हो गया। वो बोल रहा है कि मुझे घूमना बहुत पसंद है लेकिन मेरे को घूमने का टाइम नहीं मिलता है, सुनने से आपको समझ में आया कि इसको हम लोग हमारे डायरेक्ट सेलिंग में लाएं तो ये घूमना पसंद करता है। इसको मैं भी आपके जैसा ही हूं, मुझे भी बहुत घूमना पसंद है, लेकिन मैंने सोचा कि नॉर्मल काम करके या ऐसे कोई भी नौकरी करके घूमना पॉसिबल नहीं है, इंसान की जिंदगी कट जाती है नौकरी करते करते। मेरे पिताजी को देखा 40 साल नौकरी करते करते, जब उन्होंने सोचा घूमने के लिए जाऊंगा, तब उनके लिए कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था घूमने के लिए। वो सारे के सारे कहाँ, मतलब क्योंकि एज निकल गया जिंदगी में, जब पैसा कमाया, पैसा उस वक्त आया जब पैसा खर्च, मतलब एज चला गया, पैसे का अहम, पैसा यंग एज में आए और वही पैसा 60 साल की एज में आए, दोनों में डिफरेंस है ना। ठीक है, तो इसीलिए कनेक्शन बनाओ। हाँ, बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज क्या है आप जानते हैं? बॉडी लैंग्वेज
कभी कभी बोलते हैं ना कि आपके शरीर के जो हाव भाव हैं वो पहले बोल देते हैं आपके मुंह से। तो हाव भाव बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस हाव भाव से आप बात करते हो। स्माइल करो जब किसी के साथ बैठ के बात कर रहे हो, तो आप उसके आप आप क्या करो, आप उससे से एक मुस्कुराहट रखो मुंह में। समझ में आया? स्माइल करो, आई कांटेक्ट मेंटेन करो, आंखों से आंख मतलब नजर से नजर मिला लो। जब भी आप किसी के साथ बात कर रहे हो आई कांटेक्ट में बात करने की कोशिश करो, इधर उधर देख के मत बात करो। हाथ मिलाओ, अच्छे से सख्त से हाथ मिलाओ, ठीक है? सीधे खड़े होकर के बात करो, टेढ़े तरह से नहीं। और आज की डेट में बहुत सारे लोग ये गलत काम करते हैं। लोग क्या करते हैं पता है? आज लोग इतने ज्यादा मोबाइल में बिजी हैं, मोबाइल देखते रहते हैं। मोबाइल को बंद कर दो। जब आप किसी से अगर आपने सामने वाले के सामने मोबाइल देखना शुरू किया तो सामने वाला समझ जाएगा इग्नोर कर रहा है। इग्नोर नहीं करना है, स्ट्रेंजर को कभी भी इग्नोर नहीं करना है, इंपॉर्टेंस देना है। झुक के बात मत करो, जल्दी जल्दी में मत बोलो, ठीक है? और अपने हाथों को ऐसे करके मत बात करो। समझ में आया? हाथों का मूवमेंट बहुत जरूरी है। ये कुछ बॉडी लैंग्वेज की टिप्स थी जो आप लोगों को बहुत काम आएगा, ठीक है? रैपो बिल्ड कैसे, बिजनेस की बात कैसे करें, बिजनेस की सीड, अभी आपको सीड प्लांटिंग टेक्निक बताते हैं। इसको सीड प्लांटिंग टेक्निक मतलब बीज कैसे बोना है आपको, ठीक है? सीधे पिच मत करो, क्यूरियोसिटी जगाओ। शुरू शुरू में क्यूरियोसिटी जगाओ, रैपो बनाओ। पहले 5 से 7 मिनट जेन्युइन बात करो, ठीक है? उन्हें समझो। पहले 5 से 7 मिनट सामने वाले की बात पे ज्यादा ध्यान दो और रैपो बनाने की कोशिश करो। शुरू पे टॉपिक पे मत आओ। उनकी पेन पॉइंट को ढूंढो, वो क्या करना चाहते हैं। बातों बातों में उनसे बात जब करोगे तो सामने वाले की पेन पॉइंट क्या है। एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, टाइम फ्रीडम चाहिए, या बिजनेस करना चाहता है, घूमना पसंद है, क्या पसंद है उन्हें। समझ में आइए? बात करते करते निकल आएगा। या फिर ऐसे कुछ सवाल आप रेडी रखो जो सवाल पूछ के आप बातों को भी बढ़ा सकते हो और सवाल पूछ के उनकी प्रॉब्लम को भी निकाल सकते हो। सॉफ्ट इंट्रोड्यूस करो, मैं एक इंटरेस्टिंग काम कर रहा हूं, अब इसमें क्या करो, धीरे से अब आप इंट्रोड्यूस करो अपने, मैं एक इंटरेस्टिंग काम कर रहा हूं, कभी टाइम मिले तो शेयर करूंगा आपको। उसी समय शेयर नहीं करना है। अभी तो आप बातों बातों में इंटरेस्ट, आपने क्यूरियोसिटी पैदा कर दी। अब आप सामने वाला आपको बोलेगा अच्छा फिर तो आपका नंबर दीजिए। तो सबसे पहले क्या कीजिए, परमिशन लो। आप सुनने में अगर इंटरेस्ट है तो 10 मिनट काफी है, मैं बताऊंगा। लेकिन आपको यहां पर 10 मिनट की बात है, आप एक छोटा सा 10 मिनट का एक ऐसा चीज बताओगे जिससे सामने वाले के अंदर में क्यूरियोसिटी पैदा होगी। कंपनी का नाम नहीं बताओगे, प्रोडक्ट नहीं बताओगे कि मैं फलाना कंपनी में काम कर रहा हूं, वहां पर लोग जोड़ रहे हैं, ये वो नहीं बताना है। खड़े होकर प्लान नहीं दिखाना है आपको, सिर्फ वहां पर उसके अंदर में उत्सुकता पैदा करनी है, नंबर लेना है। और उसके बाद कल मीटिंग फिक्स, कल बताता हूं आपको, ये मेरा नंबर रखिए, आप मेरा नंबर, पहले अपना नंबर दीजिए, सामने वाले से नंबर मत मांगिए। अपना नंबर पहले दीजिए, ये लीजिए फलाना नंबर बता दिया ABCD। जैसे ही नंबर बताया सामने वाला बोले आप एक कॉल कर दीजिए, अब आप बोलिए उनको एक कॉल करने के लिए, आपके पास नंबर आ गया, ठीक है? ऑलवेज बी क्लोजिंग। आया समझ में? कल मैं आपको कॉल करता हूं या आप मुझे फलाना टाइम पे कॉल कीजिए, मैं आपको आगे के प्रोसीजर बताता हूं। बट एक बहुत ही जबरदस्त, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया, ऐसी एक माइंडसेट उन्हें देना है कि जबरदस्त चीज है जिसके लिए आपको, आपकी लाइफ बदलेगी। आपको मैंने इस टाइम में जब मैं आपको कॉल करूं, जब मैं आपको टाइम दूं, वो टाइम में आपको अवेलेबल रहना है, बस। समझ में आया? नो मतलब नो प्रॉब्लम। अगर कोई आपको मना कर देता है तो इसमें डरने की कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। कोई मुझे इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल कोई बात नहीं, ठीक है? अगर कोई अगर ऐसा बोले तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये दिख रहा है आप सभी को, ठीक है? अगर कभी आपको जरूरत हो तो डेफिनेटली बता देना, या आपके जान पहचान में कोई ऐसा है जिसको जरूरत हो तो आप मेरा नंबर उसको दे देना। अगर वो बोलता है कि MLM है या कोई चेन है, बोले ये क्या होता है, ये तो अलग ही कॉन्सेप्ट है, मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूं ये टोटली अलग है।
मेरे पास टाइम नहीं है। नहीं, मैं आपको नहीं बोल रहा कि बहुत टाइम देना है। आप सिर्फ 10 मिनट्स निकाल के आपके सपने को पूरा करने के लिए आपके पास 10 से 15 मिनट नहीं है। अगर आप सिर्फ 10 से 15 मिनट देके तो देखो। आप करना लाइफ में इतना कुछ चाहते हो, लेकिन आप 15 मिनट के आप अपने लाइफ को सेटल करने के लिए, बनाने के लिए 15 मिनट आपके पास नहीं है। ठीक है, ये कुछ कॉमन रिजेक्शंस है। और अगर ज्यादा ये ला तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, कोई बात नहीं। ज्यादा पर अटके नहीं रहना एक पे कि एक ने मना कर दिया तो मैं उधर ही अटक गया। नंबर गेम पे चलना है। लोगों से बात 10, ये देखिए नंबर गेम क्या है। नंबर गेम ये है कि 10 लोगों से अगर आप बात करोगे तो 3 से 4 लोग आपको इंटरेस्ट दिखाएंगे ही दिखाएंगे, और उसमें से 1 से 2 लोग ज्वाइन करेंगे। ये स्ट्रेंजर में होता है। समझ में आ रहा है? ये 10 की जगह अगर 20 भी हुआ तो भी दिक्कत है आपको। अगर मैं बोलूं कि 20 लोगों से बात करने पे 2 लोग अगर मिले, अरे भाई फिर भी तो ये फोकट के 20 लोग हैं जिनके साथ ना लेना ना देना, ये कहां से आए। अगर नहीं भी कर दिए तो भी क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं। ठीक है ना? तो हमेशा याद रखिएगा कि कोई बात नहीं, अगर 20 में से आए तो अच्छे लोग ही आए। मैं तो क्योंकि स्ट्रेंजर में एक चॉइस रहता है, हम किसको कराएंगे। ये मुझे पसंद नहीं आया, मैं इसको नहीं कराऊंगा। मेरा लीडर कैसा होना चाहिए, मैं देख के मैं चॉइस कर सकता हूँ। लिस्ट में मैं चॉइस नहीं कर सकता, स्ट्रेंजर में मैं चॉइस करके मीट करता था। मैं देखता था कि ये लड़का मुझे बहुत हैंडसम लग रहा है, ये लड़का स्मार्ट लग रहा है। 2-4 मिनट देखने के बाद मुझे इसकी पर्सनालिटी अच्छी लगी, जाके बोला ये लीडर बन सकता है मेरा, जाके बात कर दिया। शुरू में एरे गरे से बात करता था तो मेरा कॉन्फिडेंस वहीं से आता था। अगर किसी ने मुझे मना कर दिया कि मैं करूंगा नहीं, मैं बोला देखिए एक्चुअली मुझे आपको लेना नहीं है, मैं सिर्फ अपना मैं एक ऐसा काम कर रहा हूँ जहां पर मुझे एक प्रोजेक्ट वर्क मिला है कि किसी भी अनजान आदमी से बात करना है, तो मैंने आपसे बात कर लिया। बुरा तो नहीं लगा आपको? बोले नहीं नहीं बुरा नहीं लगा, एक्चुअली मुझे दूसरे टाइप के लड़के चाहिए। ये मेरी हिचकिचाहट निकालने के लिए मैंने शुरू किया। हेलो, समझ में आ रहा है? आप ट्रायल करने के लिए किसी से भी बात करो ना। आया समझ में आप सभी को? नेक्स्ट, फॉलो अप। पैसा फॉलो अप में है, फॉलो अप करना पड़ेगा आपको। सेम डे व्हाट्सएप में ऐड करो, एक शॉर्ट मैसेज डालो। आपने नंबर लिया बट आपने व्हाट्सएप करना है, सेम डे उसको रिप्लाई करो। ठीक है, कोई सवाल है, अगर कोई ऐसी चीज है शेयर करनी जैसे तुम्हारे लिए, उसको अगर 1-2 दिन के अंदर अगर आप कुछ ऐसी चीजें भेजे जिससे उसके अंदर में मतलब और भी कुछ क्यूरियोसिटी आप पैदा कर सकते हो। प्रेजेंटेशन के लिए इनविटेशन करो, 5 से 6 दिन हो जाए, इससे ज्यादा वेट मत करो। 5 से 7 दिन के अंदर जूम लिंक भेज दो। ठीक है, आपने किसी के साथ नंबर लिया, आपने 1 महीने तक या 15 दिन तक आपने कोई कांटेक्ट नहीं किया, वो आपके साथ कांटेक्ट लेस हो जाएगा, एक्साइटमेंट उसका खत्म हो जाएगा। तो 1 हफ्ते के अंदर या 4-5 दिन के अंदर ही इनविटेशन कर दो, जूम लिंक या इवेंट लिंक भेज दो, सक्सेस स्टोरी उसे शेयर करो। जूम में प्रेजेंटेशन देखते देखते ही आप उसे सक्सेस स्टोरी शेयर कर दो। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है उसके व्हाट्सएप में शेयर कर दो, फॉलो अप कर दो, ज्वाइन कर जाएगा। नहीं किया तो आगे। ठीक है, प्रैक्टिकल प्लान, रोज होमवर्क करो कि आज 3 स्ट्रेंजर को स्माइल करो, हाय बोलो। ये पहला काम आपका है, बहुत इजी काम है। यस और नो? एक 2 से 3 दिन के 2 से 3 दूसरा और तीसरे दिन में आप पहले क्या करना है, हर दिन 3 स्ट्रेंजर मीट करोगे। आप सभी लोग करोगे कि नहीं करोगे? यस और नो? आज से एक टारगेट बनाओ कि हर दिन 3 आदमी से बात करूंगा कम से कम। ठीक है, भले नंबर मिले ना मिले, 3 आदमी से रोज बात करूंगा। बहुत इजी है, कोई भी कर लेगा। ठीक है, बिजनेस आपका है, करोड़पति बनना है, सपना है तो करना पड़ेगा। अगर सच में करना चाहते हो, अपने आप के को ठगना नहीं चाहते हो तो डेफिनेटली करो। एक कॉम्प्लीमेंट दो और उनका नाम पूछो। ठीक है, फोर्ड मेथड यूज करो 5 लोगों के साथ। उसके करने के बाद 5 मिनट तक बात करो। चौथे 5वें दिन, पहले दिन क्या करोगे, रोज 3 दिन 3 आदमी से बात करो। दूसरे दिन कॉम्प्लीमेंट, मतलब धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ो। चौथे और 5वें दिन अगर आपने नया शुरू किया है तो आपका पहला काम क्या है कि पहले दिन आप सिर्फ 3 लोगों से बात करो। आगे नेक्स्ट दिन क्या करो आप, एटलीस्ट उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करो क्या, कॉम्प्लीमेंट दो, उसका नाम पूछो। ठीक है, फोर्ड मेथड यूज करो, बिजनेस में सॉफ्ट इंट्रोड्यूस करो। जो मैंने आपको प्रोसेस बताया वो सारे प्रोसेस 1 by 1 आप करो, आराम से आपका गोल अचीव हो जाएगा। यहाँ पर दिख रहा है इजी, मीडियम, हार्ड एंड गोल अचीव। 7 दिन के अंदर आपका गोल अचीव हो जाएगा अगर आप इस प्रैक्टिस को करते हो तो अभी तक जो मैंने बताया आपको कैसा लगा? अभी तक जो आइडिया मैंने आपके साथ शेयर किया कैसा लगा?
क्या लगता है ये मेथड आपके लिए काम करेगा? क्विक रिकैप कर लेते हैं एक बार। यस, डर नॉर्मल है, हर 3 रूल फॉलो करो, एक्शन लो। 3 सेकंड रूल फॉलो करो। डर अगर लगता है तो ज्यादा सोचना नहीं है, तुरंत बात कर डालना है, डर निकल जाएगा। डर को जगह दे दी तो डर बड़ा हो जाता है, डर को जगह ही नहीं देना है आपको। माइंडसेट शिफ्ट करो। तुम ऑफर दे रहे हो, यही बातचीत हमने की, तुम ऑफर दे रहे हो, ठीक है। सामने वाले को तुम कुछ मौका दे रहे हो, रिक्वेस्टिंग नहीं करनी है। सिचुएशन के हिसाब से कन्वर्सेशन स्टार्ट करो। फोर्ड मेथड यूज करो। पहले जेन्युइन कनेक्ट करो, फिर सॉफ्टली बिजनेस को इंट्रोड्यूस करो। पहले उसके साथ कनेक्शन बनाओ, फिर बाद में बिजनेस को इंट्रोड्यूस करो। रिजेक्शन फिल्टर है, नंबर का गेम खेलो तो ही जीतोगे। फॉलो अप करो, ठीक है। फॉलो अप से किस्मत बदलती है। अब उठो, बात शुरू करो। तुम्हारा नेक्स्ट बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारा नेक्स्ट टीम लीडर, तुम्हारा नेक्स्ट सक्सेस एक कन्वर्सेशन दूर है। इसका मतलब क्या है? तुम्हारा एक लीडर एक बातचीत से हो सकता है, जो जिससे तुम बात करने में हिचकिचा रहे हो, वो बंदा तुम्हारा आने वाला टाइम का करोड़पति है, जो तुम्हारे नीचे ज्वाइन करके तुम्हें करोड़पति बनाएगा। लेकिन तुम डर रहे हो उससे बात करने के लिए। एक मुंह से बात निकाल दो, क्योंकि हो सकता है ये जो शख्स है जिससे तुम बात करने में हिचकिचा रहे हो, यही वो बंदा है जो तुम्हारा बिजनेस को तुम्हें टॉप पे पहुंचा सकता है। आया समझ में? आया समझ में सभी को? अब अभी तक आपको जो मैंने बताया, अब आपके लिए कैसा लगा आपको? सच बताइए। बढ़िया, वेरी गुड, मजा आया आप सभी को? चलिए, अब आपके लिए एक बहुत ही, आपको लग रहा होगा कि ये सब चीजें सर मुझे अगर इसकी नॉलेज, जैसे आप लोगों की कहीं ना कहीं चैलेंज आती है कि आप लोगों को नॉलेज की बहुत जरूरत है। जैसे आज मैंने एक नॉलेज शेयरिंग किया, ये मुझे को थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया क्योंकि मैंने थोड़ा ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर लिया। लेकिन अब मैं आपके सामने जो बताने जा रहा हूं, ये आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज क्या? दैट इज व्हाट? सीखोगे तो कमाओगे, ये सीधा बात है। सीखोगे तो पैसा कमाओगे, नहीं सीखोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। आज आप सबके लिए एक बहुत ही जबरदस्त मौका है। जितने भी लोग यहां पर हैं, आप सबके लिए हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज स्मार्ट मेंबरशिप। जिन लोगों के पास ऑलरेडी है उनके लिए भी एक जबरदस्त ऑफर है, जिन लोगों के पास नहीं है उन लोगों के लिए हम लोगों ने एक नया ऑफर शुरू किया है आज से। आज के लिए, सिर्फ आज से नहीं, आज के लिए, ठीक है। क्योंकि हमारा मकसद ही था कि आप लोगों को हम कुछ बेटर दे, तो इसलिए हम लोगों ने आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन चीज लाया है, जिसमें सबसे पहले आप क्या सीखोगे, इसके अंदर हम आपको जो सिखाएंगे वो है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जितनी भी चीजें लोग पूछते हैं, बोलते हैं, वो सारी मिथ्स हम आपकी क्लियर करेंगे। जो लीगैलिटीज क्या क्या के बारे में आपको बताएंगे।